जय हिंद। हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पीवाईक्यू कर रहे हैं। पिछले ईयर के जो आए हुए सवाल हैं जैक बोर्ड में फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र और रेखाएं, है ना, स्थिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर में आपको स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है और संधारित्र के बारे में पढ़ना है। तो एक लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी इसका पीवाईक्यू का, फिजिक्स पिछले ईयर क्वेश्चंस के, है ना, प्रीवियस ईयर सवाल के, और ये सेकंड लेक्चर है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जैक बोर्ड में सीधे सीधे सवाल यहाँ से उठते हैं डाटा के साथ, है ना। तो पिछले आए हुए सवाल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जो डेरिवेशन है मैं आपको बता दूंगा कि डेरिवेशन आपको करना है ना। डेरिवेशन की प्रूफ हम यहाँ नहीं करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है और एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। बच्चों अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की और बात करें एक प्रोटॉन की, तो तुमको पता होना चाहिए आवेश के मामले में अगर हम बात करें, चार्ज के बारे में अगर बात करें, है ना, तो दोनों के बीच में तो अच्छा दूरी कितनी बोला है दोनों के बीच में, एंड बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हिच इज स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, दूरी हम कुछ भी ले लेते हैं, दोनों बराबर है r। तो एक बार हम निकालेंगे, एक बार हम दोनों का निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक बार हम निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूरी r ही मान लेते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए तो हमको इसको चार्ज चाहिए, q चाहिए, इसका q चार्ज। तो चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। इसका भी चार्ज हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19। तो F का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो K Q1 Q2 by R स्क्वायर, और K का मान अगर हम देखें तो 9 गुना 10 का पावर 9 ये होता है। ठीक, Q1 का मान कितना हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 और फिर से 1.6 into 10 to the power minus 19 और बटा आर स्क्वायर से हमको मतलब नहीं है। हम वैल्यू को अगर साइड करें, 9 को साइड करें, 9 को साइड करें, 1.6 को साइड करें, है ना, 9 को साइड करें, 1.6 को साइड करें, 1.6 को साइड करें, एक और 1.6 को साइड करें, तो बचेगा कितना 10 का पावर, यहाँ बचेगा -19 और -19 -38 और -38 में से 9 गया, -38 में से 9 गया, तो -38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी, -38 में से 9 चला जाएगा तो -29, तो -29 और बटा में आर स्क्वायर। ये मान लो लगभग इतना न्यूटन का बल आ रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत बल है। ध्यान रखिएगा ये स्थिर वैद्युत बल है, ये स्थिर वैद्युत बल है। ठीक, लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो इसका मास रखना होगा। अगर हम इसका मास केजी में रखें तो फॉर्मूला होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास। और प्रोटॉन का मास अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, दूरी तो आ रही है। और इस समय फॉर्मूला लगेगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल, ये हम गुरुत्व बल की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो उस समय फॉर्मूला हो जाएगा Gm1m2 by r स्क्वायर। Gm1m2 by r स्क्वायर, G का मान रखते हैं हम तो 6.67 into 10 to the power minus 11, m1 का मान कितना हो जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 31, और m2 का मान अगर हम रखें तो m2 का मान यहीं पे और गुना हो जाएगा इसके साथ, कितना 1.6 into 10 to the power minus 27 और पूरे का बटा हो जाएगा r स्क्वायर। तो अगर हम वैल्यू को एक साइड करें 6.67 एक साइड हो जाएगा, 9.1 साइड करो, 1.6 साइड करो, तो भी ऊपर 10 का पावर देखो कितना है, -11 -31 -27। तो अगर आप देखिए तो 31 और 27 और 11, तो 7 1 8 1 9 3 2 5 1 6 माइनस 69 बटा आर स्क्वायर। सोच रहे हो ये 10 का पावर -69 और ये 10 का पावर -29। स्थिर वैद्युत बल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, अगर तुम 69 में से अगर लगभग तुम 29 अगर घटा देते हो तो 9 में से 9 0, 6 में से 2 4, लगभग 40 गुना बड़ा होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट से काम ही नहीं करता है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है ना, सन के लिए, मून के लिए, है ना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए वो लगभग निग्लिजिबल है। तो बहुत वीक फोर्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग 10 का पावर 40, 10 का पावर 40 गुना ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। तो ये डाटा लगभग कम से कम आपको याद होना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये बता देना है कि कौन ज्यादा प्रबल है। तो कौन ज्यादा प्रबल होगा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो किसी बिंदु आवेश के कारण
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजन प्राप्त करें। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बोला है। तो इस तरह की डेरिवेशन क्या होता है कि प्लस क्यू, आपको आवेश लेंगे, हम डेरिवेशन तो यहाँ करवाएंगे नहीं। और प्लस क्यू के कारण हमसे पूछ रहा है आर दूरी पर भी का फॉर्मूला जो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, भी प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर अगर हम इसका देखें तो v बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेशन आपको पढ़ के जाना है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, डेरिवेशन का सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे। आते हैं अगले सवाल पे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। P को परिभाषित करना है। आपको पता होगा P को कैसे परिभाषित करते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या करते हैं हम लोग, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, मान लो यहाँ सेंटर 0 है, इसको L बोल दे, इसको L बोल दे। तो P जो होता है, P जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, वो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड टू ईच अदर एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। 12 बहुत छोटा होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब मतलब एक समान और विपरीत आवेश को, एक समान और विपरीत आवेश को बहुत छोटी दूरी पर रखा जाए तो उससे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आवेश इनटू लंबाई, इनके बीच की दूरी। तो लंबाई कितनी है, 12। ध्यान रखिएगा, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी दिशा अगर हम बात करें, डायरेक्शन बात करें, तो डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ध्यान रखना ये बात। इसके अलावा बोला है कि उसकी निरक्षीय स्थिति, एक विद्युतीय विद्युत ध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजन प्राप्त करें। बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना, इसका प्रूफ भी आता है, इसका प्रूफ भी आता है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, अब इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको बोलते हैं एक्सियल अक्षीय लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल को ही वो निरक्षीय बोला है, इक्वेटोरियल निरक्षीय इसी को बोला है ना, निरक्षीय है ना, ये होगा, ठीक है, दीर्घिकार होगा, तो निरक्षीय। तो इस बिंदु पर अगर हम बात करें, इस बिंदु पर, तो इसका भी डेरिवेशन होता है बच्चों, इसका डेरिवेशन हम क्लास में करवाए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। आपको जहां भी कहीं आप है ना, तो आपको ये डेरिवेशन करवाया गया होगा क्लास में, जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका डेरिवेशन जब हम करेंगे, एक्सियल तल पर जो फॉर्मूला होता है E का फॉर्मूला होता है 2kp/x³, 2kp/x³। इक्वेटोरियल तल पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है kp -kp/x³। माइनस तो डायरेक्शन बताता है कि P और E का डायरेक्शन विपरीत होता है, लेकिन यहाँ का जस्ट आधा होता है यहाँ। तो हमसे पूछा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है -kp/x³। इसका डेरिवेशन आपको क्लास में करवाया गया होगा, ये प्रूफ पढ़ के जाना है, आता है इसका प्रूफ। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग फोकस करें तो सवाल नंबर 4 और ये सवाल है, इफ एन, सवाल क्या सुनना ध्यान से, इफ एन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बोल रहा है कि मान लो हम यहाँ से कोई प्लस क्यू चार्ज लिए और उस प्लस क्यू चार्ज से धीरे धीरे हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे दूरी बढ़ाते जाते हैं। मान लो पहले हम 2 मीटर पर थे, मान लो हम 3 मीटर पे चले गए, तो जब 2 मीटर पे थे तो v बराबर फॉर्मूला लिखिएगा kq/2, और 3 मीटर पे पहुंच जाइएगा तो फॉर्मूला लिखिएगा kq/3। तो जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, वैल्यू घटेगा v का, जिससे वैल्यू घटेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी लंबा जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है प्लस क्यू से, है ना। ऐसे भी देखो, प्लस क्यू से हर तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में भी घटता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में भी घटता है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि घटेगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Two charges spheres are separated at a distance d, exert forces each other if the charge are double। चार्ज को भी डबल किया जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। बोला दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी से रखे हुए हैं। देखो पहले 2 आवेश था, उन दोनों को हम पहले d दूरी पर रखे हुए हैं। एक सवाल करवाया हुआ है
सेम सवाल अभी लेक्चर 1 जो पीवाईक्यू करवा रहे थे वो रिपीट हो गया ना सवाल। सेम सवाल लेक्चर 1 में भी आपको मिला होगा, वही सेम सवाल देखिए यहाँ भी है, सेम आंसर इसका F आता है ना। बोल रहा है कि अगर हम दूरी को क्या करें, दूरी को क्या कर दें, दूरी को भी दुगना कर दें, Q1 को भी दुगना कर दें, Q2 को भी दुगना कर दें। तो Q1 को दुगना करोगे 2Q1 हो जाएगा, Q2 को दुगना करोगे 2Q2 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी को दुगना करोगे 2R हो जाएगा। तो आप जब फॉर्मूला लिखेंगे KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो R को 2R का होल स्क्वायर लिखोगे, तो 2R का होल स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ भी 2Q1 हो जाता, और यहाँ भी 2Q2 हो जाता, तो 2Q1 2Q2 यहाँ से 4 निकलेगा बाहर, यहाँ भी 2 दूनी 4 निकलेगा बाहर, 4 4 कट जाएगा। पहले से फॉर्मूला कितना था KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप देखिएगा जाकर के, आप इसको पहले लेक्चर में देखिए, आपको पहले लेक्चर में इसका आंसर मिलेगा F होगा। कुछ नहीं, दूरी को दुगना कर दो, आवेश को दुगना रख दो, इसका आंसर आ जाएगा। पहले लेक्चर में जस्ट अभी हम ये बात किए हुए हैं, है ना, जो इसका वीडियो आपको पहले मिला होगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। और क्या बोल रहा है सवाल, ये देखिए एक अच्छा सवाल है। The relation between electric field E and potential V, बोल रहा है E और V के बीच में क्या संबंध होता है, बताइए। E और V के बीच में संबंध, बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि V जो होता है ना वो स्केलर होता है। V कैसा होता है, स्केलर, ठीक। तो V बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए माइनस E डॉट dr। E डॉट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि V बराबर फॉर्मूला होता है माइनस E डॉट dr। हम सवाल बनाने के लिए इसको इसी में लिख देते हैं मॉड E डॉट dr, और हम ये बोल देते हैं कि E की दिशा में V घटेगा, तो माइनस का कोई काम नहीं है। माइनस तो बस ये बताता है कि E की दिशा में V घटते जाता है। तो यहां से अगर हम रिलेशन देखें, हमसे E बराबर पूछा है, तो dr नीचे होगा, तो dr को x मान लो ना। तो E बराबर हमको यहां से लिखना चाहिए dv बाई dx। अच्छा, माइनस अगर रहने दें हम फॉर्मूला वाला, तो माइनस dv बाई dx। E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dx, माइनस dv बाई dx। E बराबर माइनस साथ में आ जाएगा dv, और ये नीचे आ जाएगा dr को dx बोल रहे। E बराबर माइनस dv बाई dx। ए ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है ना। अगले सवाल पे अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। मान लो एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक। किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले को, ऋण आवेशित वाले को ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, है ना। किसको अट्रैक्ट करेगा, ऋण आवेशित को। If a dielectric is introduced between the plate of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance। बोल रहा है कि हम लोग जो प्लेट लेते हैं, ये जो ऐसे प्लेट लेते हैं, संधारित्र का प्लेट लेते हैं, इस संधारित्र का प्लेट लेते हैं, इनके बीच की दूरी को d कहते हैं, इसके एरिया को a कहते हैं। तो आपको हम बताए थे कि इसके कैपेसिटेंस, धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो यहाँ पर अंदर में एयर भरा रहता है, तो अगर हम एयर के अलावा कुछ और भर दें, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दे, जो भी मटेरियल भरिएगा उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो इसको हम यहाँ भर दे कुछ, तो जैसे आप यहाँ कोई मटेरियल भरिएगा ना, C इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखिएगा एक बार, डाइलेक्ट्रिक भरने से, इसके बीच में कोई मटेरियल भरने से धारिता बढ़ती है, धारिता बढ़ती है, K टाइम्स बढ़ जाती है। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K दिया है तो K गुना बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी आप भरिएगा ना मटेरियल, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा, K का मान देगा, K का मान 5 है तो 5 गुना बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंक्रीजेज होगा ऑप्शन, क्या होगा, बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बढ़ता है। अगला सवाल बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। कल भी ऐसा एक सवाल आया था, Q बराबर है नहीं, वहां 2 कूलम्ब में पूछा था। तो Q, एक चार्ज का मान 1 कूलम्ब है, n निकालना है। यहाँ 1.6 into 10 to the power minus 19, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19, और बराबर हो जाएगा n। ये ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 10/16 गुना 10 का पावर 19, है कि नहीं। 4 चौका 16, 4 से 4 नहीं, 2 8 16 और 2 5 10। 8 से अगर तुम काटो तो 8 से कितना बार में कट रहा है, देखो तो काट के। 8 से अगर हम काटे तो 8 से 8 6 48 0 पॉइंट, 8 6 48 2 0, 8 2 16, 8 5 40 गुना 10 का पावर माइनस 19, तो 0.+ प्लस 19। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो कौन सा सही होना चाहिए। जितना अंक 10 वाला आगे देंगे, यहां से 10 निकाल लो।
तो 6.25 देखो 6.25 गुना 10 का पावर 18 भी लिख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन देखो है कहीं 0.625, तो नहीं 0.625 नहीं है, 6.25 है तो 10 का पावर 18 होना चाहिए, तो 6.25 10 का पावर 18, ये ऑप्शन करेक्ट है। A charge q is enclosed by a Gaussian surface, Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outward electric flux will be. बोल रहा है कि एक आवेश q है, त्रिज्या r एक गाउसी गोलाकार सतह से घिरा हुआ है, यदि त्रिज्या को दुगना कर दे, बोल रहा है कि हमारे पास मान लो एक गोलाकार सतह है और अंदर में हम प्लस q चार्ज रख दिए, तो आपको पता है गॉस के नियम से कि जो फ्लक्स होता है उसको हम लिखते हैं कि अंदर का जो चार्ज है q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कहीं त्रिज्या आया? अगर त्रिज्या नहीं आया तो हम गोला कितना भी बड़ा ले लें, गोला कितना भी बड़ा ले लें, अगर अंदर में प्लस q आवेश रखा हुआ है तो इसके फ्लक्स का फॉर्मूला तो उतना ही होगा, q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस के नियम में त्रिज्या तो आता ही नहीं है। आता है क्या? नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे? रिमेन अनचेंज्ड, है ना, अपरिवर्तित रहता है। त्रिज्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, त्रिज्या बढ़ाने से फ्लक्स नहीं घटता बढ़ता है। चार्ज अगर अंदर वाला हम बढ़ा देते तो फ्लक्स की संख्या बढ़ती है कि नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? बच्चों अगर विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि विद्युत फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, और फाई का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। तो cos थीटा तो छोड़ो, इसका तो यूनिट छोड़ो, है ना। E A को अगर हम देखें तो E का यूनिट हम क्या लिखेंगे? E का यूनिट हम एक लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और यहां से होगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर है कहीं? नहीं है ये ऑप्शन में। चलो ठीक है, E का एक इकाई हम ये भी तो लिखते हैं, E का एक इकाई हम ये भी तो लिखते हैं, E का एक इकाई हम ये भी तो लिखते हैं कि फाई बराबर हम लिखते हैं, मान लो ये है तो E को हम लिख देते हैं वोल्ट प्रति मीटर। याद करो सेकंड चैप्टर में बताए हैं, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कटेगा तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। क्या वोल्ट प्रति मीटर है ऑप्शन में? है, वोल्ट मीटर है, डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, इफ EA be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance। बोला है कि ये जो अक्षीय रेखा पर, अभी तो जस्ट पीछे बात की है, अक्षीय रेखा पर जो होता है, तो ये वाला अभी जस्ट बात की, अक्षीय रेखा पर जो होता है, अक्षीय रेखा पर जो हम लोग यहाँ पर E का मान लिखते हैं वो होता है 2kp/x³, और इक्वेटोरियल पर जो होता है वो होता है kp/x³। तो यहाँ वाला जो है वो दुगना होता है, तो इसको बोला है EA, इसको क्या बोला है? EA। अब इसको बोला है EE। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बना वो ये बना कि EA जो है वो 2EE है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का दुगना है, EA बराबर 2EE, EA बराबर 2E, ये हमारा आंसर हो जाएगा, EA बराबर 2E, EA बराबर 2E, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा ये सवाल तो नहीं बनेगा आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ये तो बहुत आसान सवाल है जी। किसी बताओ, किसी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का यूनिट क्या होता है? फैराड होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सीधा सीधा सवाल आता है। तो ये बड़ा एक कुछ अच्छे सवाल थे, और भी इसमें कुछ सवाल हैं अच्छे, आपको ये सवाल देख के जाना है, ये सवाल आपको आना चाहिए। हूबहू आपका उठेगा डाटा, हूबहू डाटा उठाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।